फ्रेंड्स, ये स्टोरी का 33वां भाग है। अगर आपने इससे पहले वाले भाग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाकर देख सकते हो। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। हर रोज स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अरमान को ऐसे देखकर एक डॉक्टर सूर्या के पास गए और उन्हें देखते हुए बोले, प्लीज मिस्टर कपूर, आप अरमान को समझाइए, ऐसे डेड बॉडी के साथ। अभी उन्होंने इतना ही कहा था कि अरमान ने एक कांच की बोतल साइड टेबल से उठाई और उस डॉक्टर की तरफ फेंकी। वो डॉक्टर जल्दी से नीचे हो गया। तभी अरमान ने चिल्लाते हुए कहा, सब दफा हो जाओ यहाँ से। मुझे मेरी इश्क को मनाना है। वो मुझसे नाराज है। मुझे पता है वो मुझसे गुस्सा है। मैंने उसका बहुत दिल दुखाया है, इसलिए वो ये सब कर रही है। आप सब जाइए यहाँ से। मुझे और मेरी इश्क को किसी की ज़रूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर सूर्या उसे संभालने के लिए उसकी तरफ जाने लगी। तभी सांझ ने उनका हाथ पकड़ा और अपना सिर ना में हिलाया। तो डॉक्टर एक बार फिर से सूर्या की तरफ देखकर कुछ बोलने को हुई, लेकिन सूर्या ने अपनी आंखों से ही उन सबको बाहर चलने का इशारा किया। तो डॉक्टर, सूर्या, सांझ, सब लोग आईसीयू से बाहर निकल गए। इस वक्त अरमान इश्क के ऊपर झुका हुआ था। उसने इश्क को ऊपर उठाते हुए अपनी बाहों में समेटा और बोला, मैं जानता हूँ एंग्री बर्ड, मैंने जो किया बहुत गलत किया, लेकिन तुमने मेरी हर गलती माफ की थी। तुम कहती थी ना तुम्हें इस अरमान से बेइंतहा इश्क है, तो फिर अब कहाँ गया वो इश्क? क्यों मुझे छोड़कर जा रही हो तुम? तुम्हें पता है इस अरमान को कभी किसी ने नहीं समझा। हमेशा इस अरमान की गलती निकाली, लेकिन मैंने वो गलती क्यों की ये किसी ने नहीं देखा। सब मुझसे दूर चले गए, लेकिन तुम मेरे पास थी। मैं कहता रहा तुमसे कि मुझसे दूर चली जाओ, लेकिन तुम मुझे छोड़कर नहीं गई। आज तक मैंने कभी किसी को अपने पास रुकने के लिए नहीं कहा, लेकिन आज तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैंने कभी किसी के सामने अपना सिर नहीं झुकाया, लेकिन तुम्हारे सामने झुका रहा हूँ। इश्क, उठ जाओ प्लीज, अपनी आंखें खोलो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब तो अपनी आंखें खोल दो। ये कहते हुए उसने इश्क को अपने सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से बहते आंसू पूरी तरह से इश्क को गीला कर चुके थे। तभी अचानक से अरमान ने अपने आंसू साफ किए और गुस्से से इश्क की तरफ देखने लगा। उसने बहुत सर्द आवाज में कहा, तुम्हें क्या लगता है इस बार तुम फिर से मुझे हराकर चली जाओगी? नो एंग्री बर्ड, एक बार तुम मुझे हराकर मुझसे दूर चली गई थी, लेकिन इस बार भी जाना है तुम्हें मुझसे दूर? ठीक है, पर अकेली तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। एक बार पहले तुमने मेरे साथ रहने की जिद की थी, और अब तुम मुझसे दूर जाने की जिद कर रही हो। उस दिन भी मैंने तुम्हारी जिद पूरी नहीं होने दी थी, और अब इस जिद को भी तुम पूरा नहीं कर सकती। अगर इस दुनिया में तुम नहीं तो तुम्हारा मिस्टर फायर भी नहीं। इतना बोलकर उसने अपनी कमर से गन निकाली। आज पहली बार गन को अपने हाथ में पकड़ते हुए उसका हाथ कांप रहा था। उसने उस गन को अच्छे से अपने हाथ में थामा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। क्या यही है अरमान और इश्क का अंत? क्या अरमान के उठाने पर इश्क उठेगी? वहीं इश्क अभी भी बेजान अरमान की गोद में थी। तभी अरमान ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, इस अरमान को बेइंतहा इश्क है अपनी इश्क से। इतना बोलकर उसने अपने सिर के एक तरफ गन पॉइंट कर ली और झुककर
इश्क के होठों पर अपने होठ रखकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपनी उंगली गन के ट्रिगर पर रखी और हल्का सा ट्रिगर दबाया। तभी अचानक इश्क ने एक सांस ली। उसकी सांस को महसूस करते हुए अरमान ने जल्दी से अपनी आंखें खोली और इश्क के चेहरे की तरफ देखने लगा। एक बार फिर से उसका हाथ गन के ऊपर ढीला हो चुका था। वो हैरानी से इश्क को देख रहा था। तभी इश्क ने एक बार फिर से गहरी सांस ली तो अरमान ने तुरंत गन नीचे फेंकी और उसने इश्क का चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी और साथ ही साथ उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने इश्क के चेहरे को थपथपाते हुए कहा, एंग्री बर्ड, सांस लो, तुम हिम्मत नहीं हार सकती। मैं तुम्हारे साथ हूँ। देखो, तुम्हारा मिस्टर फायर है तुम्हारे पास, जो अब तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा, कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने देगा। बस एक बार अपनी आंखें खोलो एंग्री बर्ड। ये कहते हुए वो इश्क का चेहरा थपथपा रहा था। फिर उसने खुद से कहा, मुझे डॉक्टर को बुलाना होगा। इतना बोलकर उसने जल्दी से इश्क को बेड पर लेटाया और आईसीयू से बाहर निकलकर डॉक्टर के केबिन की तरफ जाने लगा। उसे बाहर आते देखकर सूर्या और सांझ भी उसके पीछे गए। तभी अरमान ने डॉक्टर के केबिन का डोर ओपन किया और अंदर जाकर डॉक्टर का हाथ पकड़ते हुए बोला, मेरे साथ चलिए, मेरी इश्क सांस ले रही है, वो जिंदा है, आप मेरे साथ चलिए, वो ठीक हो गई है, बस आप अब इश्क का ट्रीटमेंट कर दीजिए। उसकी बात सुनकर डॉक्टर को लग रहा था कि अरमान इस वक्त बहुत ही ज्यादा पैनिक कर रहा है और वो इश्क की मौत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उन्होंने खुद इश्क की हार्ट बीट रुकते हुए देखी थी। तो वो अब अरमान की बातों पर कैसे ही यकीन कर सकते थे। उन्होंने अरमान के कंधे पर हाथ रखा और बोले, देखिए मिस्टर कपूर, आप बात समझने की कोशिश कीजिए। अब आपकी वाइफ इस दुनिया में नहीं है। अभी वो बोल ही रहे थे कि अरमान ने एक बार फिर से उनकी कॉलर पकड़ ली और उन्हें जोर से खींचते हुए बोला, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती क्या? मैंने कहा ना, मेरी इश्क जिंदा है तो वो जिंदा है। उसे कुछ भी नहीं हुआ है। वो मुझे छोड़कर जा ही नहीं सकती। तुम लोगों को समझ क्यों नहीं आ रहा है? वो मेरी इश्क है। पता है तुम्हें वो कितनी जिद्दी है? वो मुझसे भी ज्यादा जिद्दी है। वो मुझे तोड़ सकती है तो फिर मौत तो क्या ही चीज है उसके सामने। अभी वो बोल ही रहा था कि सांझ और सूर्या डॉक्टर के केबिन में आए। अरमान को ऐसे देखकर सूर्या ने कहा, बहुत हो गया मान, अब तुम्हें समझना होगा, इश्क इस दुनिया में नहीं है। तुम ऐसे रिएक्ट नहीं कर सकते। मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार। अभी वो बोल ही रहे थे कि अरमान ने उनकी कॉलर पकड़ ली और उन्हें घूरते हुए बोला, एक शब्द भी आपने कहा ना तो मैं सच बता रहा हूँ, मैं भूल जाऊंगा कि हु द हेल आर यू। मुझसे और मेरी इश्क से दूर रहिए। तभी सांझ उन दोनों के बीच में आई और अरमान को देखते हुए बोली, तुम्हारी इश्क मर चुकी है मान, तुम्हारी इश्क नहीं है अब इस दुनिया में। एक्सेप्ट करो ये बात, लड़ने से कुछ नहीं होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। क्या इश्क अब ठीक हो पाएगी? क्या होगा जब इश्क की याददाश्त आएगी? उनकी बात सुनकर अरमान हंसने लगा। उसे ऐसे हंसते देखकर सांझ हैरान नहीं हुई, बल्कि उन्हें तो अब और भी ज्यादा तकलीफ होने लगी। तभी अरमान ने हंसते हुए कहा, क्या बात है मिसेस कपूर, जब बात आपके प्यार की आती है तो आप मिस्टर कपूर के लिए कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर पाती है, और अब आप मेरी इश्क के बारे में
ना जाने क्या-क्या बोल रही है। लेकिन एक बात मेरी कान खोलकर सुन लीजिए, जितना प्यार आप अपने मिस्टर कपूर से करती है और कहती है ना आप कि जब तक आप ज़िंदा है तब तक आपके मिस्टर कपूर को कुछ नहीं हो सकता, तो मैं और मेरी इश्क भी बिल्कुल वैसे ही है। जब तक मेरी सांसें चल रही है, मेरी इश्क को कुछ नहीं हो सकता और उसका सबूत ये है कि मेरी इश्क की सांसें चल रही है। इतना बोलकर उसने डॉक्टर की तरफ देखा। वहीं उसकी बात सुनकर सांश तो बिल्कुल हैरान हो गई। तभी अरमान ने उस डॉक्टर को गुस्से से देखते हुए कहा, मेरे साथ चल रहे हो या फिर मैं मेरी इश्क को लेकर यहाँ से चला जाऊं? उसकी बात सुनकर डॉक्टर ने कहा, ठीक है मिस्टर कपूर, हम आपके साथ चल रहे हैं। अरमान ने मुस्कुराते हुए कहा, तो जल्दी चलिए ना। इतना बोलकर वो तुरंत केबिन से बाहर निकल गया और आईसीयू की तरफ भागा। वहीं आईसीयू के बाहर खड़ा पारस अरमान को इधर उधर भागते हुए देख रहा था। अरमान की हालत इस वक्त बहुत ज्यादा खराब थी। पारस ने तो कभी भी इस तरह से अरमान को किसी के सामने गिड़गिड़ाते हुए नहीं देखा था। वो हैरान था, जिस अरमान रॉय कपूर ने आज तक किसी से ढंग से बात नहीं की थी, आज वो अपने प्यार के लिए इतना पागल हो रहा था। तभी अरमान आईसीयू के डोर के पास आया। वो डोर ओपन करके अंदर जाता, उससे पहले ही एक शख्स उसके सामने आकर खड़ा हो गया। तो अरमान ने गुस्से से आर्यन को देखा, जिसने उसका रास्ता रोक रखा था। उसने आर्यन को देखते हुए कहा, साइड हटो, मुझे मेरी इश्क के पास जाना है। डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करने आ रहे हैं। उसकी बात सुनकर आर्यन ने गुस्से में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे इश्क कहने की? क्या किया है तुमने उसके साथ? मुझे तो पहले ही पता था वो तुम्हारे साथ है, तो वो ठीक तो बिल्कुल नहीं हो सकती। पर एक बात सुन लो मेरी मिस्टर कपूर, अगर इश्की, जैसे ही उसने इश्की कहा, अरमान ने उसकी कॉलर पकड़ते हुए कहा, इश्क नहीं, इश्क नाम है उसका, इश्क अरमान रॉय कपूर। आइंदा से उसे कभी इश्की या फिर लव कहने की गुस्ताखी मत कर देना। अब हटो यहाँ से। इतना बोलकर उसने आर्यन को एक जोर का धक्का दिया और तुरंत अंदर चला गया। डॉक्टर भी उसके पीछे पीछे अंदर आए। जैसे ही डॉक्टर ने इश्क की नब्ज चेक की, तो इश्क की नब्ज बहुत धीरे धीरे चल रही थी। लेकिन उसकी धीरे धीरे चलती हुई नब्ज भी डॉक्टर के होश उड़ाने के लिए काफी थी, क्योंकि उन्होंने जब इश्क को लास्ट टाइम चेक किया था, तब उसकी हार्ट बीट और उसकी नब्ज बिल्कुल बंद हो चुकी थी। लेकिन अब उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई जादू हो गया हो। उन्होंने तुरंत अपने स्टाफ को इंस्ट्रक्शन दिए। फिर उन्होंने सबसे पहले इश्क का ऑक्सीजन मास्क लगाया और बाकी का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। तभी एक डॉक्टर ने अरमान की तरफ देखते हुए कहा, प्लीज मिस्टर कपूर, अब आप बाहर चले जाइए। हमने आपकी वाइफ का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है। इट्स मिराकल। प्लीज अब आप हमें हमारा काम करने दीजिए। उस डॉक्टर की बात सुनकर अरमान ने उसे घूर कर देखा, तो डॉक्टर ने अब उससे कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप इश्क का ट्रीटमेंट करने लगे। वहीं अरमान बिल्कुल साइड में जाकर दीवार से लगकर खड़ा हो गया। तकरीबन 2 घंटे तक डॉक्टर इश्क का ट्रीटमेंट करते रहे। वहीं अरमान दीवार से लगकर खड़ा एक पल के लिए भी उसने इश्क से अपनी नजरें नहीं हटाई थी। वो अपनी जगह पर खड़ा खड़ा ही कांप रहा था। आज पहली बार उसे डर लग रहा था। 2 घंटे बाद डॉक्टर ने ऊपर चल रही लाइट बंद की। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। आखिर किसने करवाया है
इश्क का एक्सीडेंट, क्या अरमान पता लगा पाएगा? और अरमान की तरफ देखते हुए बोले, प्लीज मिस्टर कपूर, अब आप हमारे साथ चलिए। अब पेशेंट को रेस्ट की जरूरत है, अभी वो बेहोश है। जब उन्हें होश आ जाएगा तब आप उनसे मिल लेना। इतना कहकर डॉक्टर अरमान को वहां से बाहर चलने का इशारा करने लगे। लेकिन जब 5 मिनट तक अरमान अपनी जगह से नहीं हिला तो उस डॉक्टर ने एक गहरी सांस ली और वो अपने स्टाफ के साथ बाहर आ गए। उनके बाहर आते ही आर्यन, सूर्या, सांझ, पारस सब उनकी तरफ आए। सबकी नजरें डॉक्टर पर ही थी। तभी आर्यन ने डॉक्टर से पूछा, इसकी ठीक है ना? क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? मुझे उसके पास जाना है। डॉक्टर ने कहा, सॉरी लेकिन आप अभी अंदर नहीं जा सकते। फिर उन्होंने सूर्या की तरफ देखते हुए कहा, इट्स मिरेकल मिस्टर कपूर, पेशेंट बिल्कुल डेड था। 1% भी उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि पेशेंट दोबारा जिंदा हो सकता है। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर ये हुआ कैसे? मैंने तो अपने पूरे करियर में ऐसा केस कभी नहीं देखा। मानना पड़ेगा, आपके बेटे की वाइफ सच में बहुत जिद्दी है। ये कहते हुए डॉक्टर मुस्कुरा रहे थे और उनकी बात सुनकर सांझ ने एक राहत की सांस ली और वो चेयर पर बैठ गई। उन्हें अब अपने हाथ पैर फूलते हुए महसूस हो रहे थे। तभी सूर्या ने जल्दी से आकर उन्हें संभाला तो सांझ ने कहा, क्या सच में इश्क अरमान से इतना प्यार करती है? उनका सवाल सुनकर सूर्या के दिमाग में इश्क की कही गई बातें चलने लगी। जब उन्हें इश्क की बीमारी के बारे में पता चला था तब उन्होंने इश्क का ट्रीटमेंट करवाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन इश्क की जिद के आगे वो हार गए थे। जिसने अरमान को हरा दिया वो इश्क कितनी जिद्दी होगी, ये तो इमेजिन भी नहीं किया जा सकता था। वहीं डॉक्टर के जाने के बाद अरमान इश्क के पास आया और उसका हाथ अपने हाथ में थाम कर उसके बिल्कुल करीब होकर खड़ा हो गया। इस वक्त उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। उसकी पलकें एक पल के लिए भी नहीं झपकी थी। लगातार उसकी आंखों के सामने कुछ ना कुछ चल रहा था। कभी इश्क का खाई से कूदना, कभी उसका एक्सीडेंट होना, तो कभी आज ट्रक से उसका एक्सीडेंट होना। आज के एक्सीडेंट के बारे में सोचते हुए अरमान ने इश्क की तरफ देखकर कहा, आज जिसने भी तुम्हारा एक्सीडेंट किया है एंग्री बर्ड, तुम्हारी कसम, अगर उसे एक ही मौत में 1000 मौत का दर्द नहीं दिया तो मैं भी तुम्हारा मिस्टर फायर नहीं। ये कहते हुए उसकी आंखों में गुस्से की एक आग झलक रही थी। रात के तकरीबन 2 बजे अरमान इश्क के बेड के बिल्कुल पास होकर बैठा था। उसके हाथ में अभी भी इश्क का हाथ था और वो इश्क के होश में आने का इंतजार कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ बाहर सांझ, सूर्या, आर्यन, पारस मौजूद थे। शनाया और मिताली भी कुछ देर के लिए हॉस्पिटल आई थी, क्योंकि जिस दिन से उन्हें पता चला था कि इश्क वापस आ गई है, उसी दिन से उनके तो होश उड़े हुए थे और आज इश्क को अपने सामने देखकर उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कोई सदमा लग गया हो। सामने से तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर ही अंदर वो दोनों इश्क के मरने की दुआएं कर रही थी ताकि अरमान और सूर्या कभी एक ना हो सके और ना ही अरमान कभी कपूर मेंशन वापस आ सके। कुछ देर हॉस्पिटल में बिताने के बाद वो वहां से वापस चली गई। अन्य वहां से जाना नहीं चाहता था, लेकिन मिताली जबरदस्ती उसे वहां से लेकर चली गई। इश्क को देखकर अन्य के चेहरे पर मिक्स्ड एक्सप्रेशन थे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। आखिर
अन्य के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या वो इश्क को कभी समझ पाएगा? अभी तक वहाँ किसी ने भी इश्क को करीब से नहीं देखा था, क्योंकि अरमान किसी को अंदर आने ही नहीं दे रहा था। सिर्फ डॉक्टर और हॉस्पिटल का बाकी स्टाफ आईसीयू के अंदर था। इस वक्त अरमान इश्क का हाथ अपने हाथ में लेकर बैठा था। उसने इश्क की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अब तो होश में आ जाओ एंग्री बर्ड। तुम कब होश में आओगी और कब मुझसे बातें करोगी? जब तुम इतनी ज्यादा बातें करती थी, तब मैं तुम्हें चुप करवाने की कोशिश करता था। तुम्हारी बातें मुझे बकवास लगती थी, और अब जब तुम बोल नहीं रही हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दुनिया खत्म हो गई है। मुझे तुम्हारी आवाज़ सुननी है, वो आवाज़ जिसमें मुझे मेरे लिए इश्क महसूस होता है। इतना बोलकर उसने इश्क का हाथ चूम लिया। फिर उसने अपना सिर इश्क के हाथ पर रखा और अपनी आंखें बंद कर ली। धीरे धीरे वो नींद के आगोश में चला गया। तभी उसे बाहर से आवाज़ सुनाई देने लगी। इश्क को डिस्टरबेंस ना हो, ये सोचकर ही उसका चेहरा गुस्से से कांपने लगा। उसने इश्क का हाथ आराम से बेड पर रखा और बाहर आ गया, जहाँ पर आर्यन सूर्या से बहस कर रहा था। आर्यन ने सूर्या की तरफ देखते हुए कहा, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया मिस्टर कपूर। अब तक मैं चुप था, क्योंकि मुझे इश्क के होश में आने का इंतज़ार था। लेकिन अब मैं इससे ज़्यादा और इंतज़ार नहीं कर सकता। अब इश्की जल्द ही होश में आएगी। अब आप अरमान को आईसीयू से बाहर बुला लीजिए। मुझे उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं। उसकी वजह से आज इश्की की ये हालत है। अब मैं उसे इश्की के आस-पास भी नहीं रहने दे सकता। उसकी बात सुनकर सूर्या ने उसे समझाते हुए कहा, प्लीज़ काम डाउन आर्यन, थोड़ी देर इंतज़ार करो। अभी वो बोल ही रहे थे कि आईसीयू का डोर ओपन होने की आवाज़ आई। अरमान, जिसने अंदर ही आर्यन की सारी बातें सुन ली थी, वो बाहर आया और आर्यन को घूरने लगा। आर्यन ने उसे देखा और कहा, मुझे इसे देखने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारी इन आंखों से मैं डरने वाला नहीं हूँ। डरना तो अब तुम्हें पड़ेगा, क्योंकि तुमने जो इश्की के साथ किया है ना, उसके बाद मैं तुम्हें सजा जरूर दिलवाऊंगा। तुम्हारी वजह से मेरी इश्की आज इस हालत में है। जरूर तुमने ही उसका एक्सीडेंट। अभी वो बोल ही रहा था कि अरमान सूर्या और आर्यन के बीच आकर खड़ा हो गया और आर्यन को और भी ज्यादा जलती हुई नजर से देखने लगा। तभी आर्यन ने गुस्से में कहा, मैंने कहा ना, मैं तुम्हारी इन गुस्से भरी नजरों से डरने वाला नहीं हूँ। अब तुम वापस आईसीयू में नहीं जाओगे जब तक कि इश्की को उसकी बात पूरी होती। उससे पहले ही अरमान ने उसके कंधे पर हाथ रखा, तो आर्यन ने उसका हाथ झटकते हुए कहा, मुझे हाथ मत लगाओ। तुम्हारी ये हाथ मेरी इश्की के खून से सने हुए हैं। जैसे ही उसने मेरी इश्की कहा, अरमान ने एक जोरदार पंच उसके चेहरे पर जड़ दिया, तो आर्यन की एक दर्दनाक चीख निकल गई। अगले ही पल उसने भी अपना हाथ अरमान पर उठाना चाहा, लेकिन अरमान ने उसका हाथ पकड़ा और दूर झटक दिया। तभी सूर्या ने आर्यन की तरफ देखते हुए कहा, प्लीज आर्यन, समझने की कोशिश करो। मैंने कहा ना, तुम कुछ देर इंतजार करो, उसके बाद सारी बातें। अभी उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अरमान ने उन्हें हाथ दिखाकर रोकते हुए कहा, आपसे बात नहीं कर रहा आर्यन, वो मुझसे बात कर रहा है। इसलिए आपको बीच में पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने आपसे कोई हेल्प नहीं मांगी है जो आप यहाँ हमदर्दी जता रहे हो। तभी सांझ अरमान के पास आई और बोली, हमें पता है तुम परेशान हो मान, लेकिन बात समझने की कोशिश करो।
हर बात का हल गुस्सा नहीं होता। अंदर इश्क की हालत बहुत ज़्यादा नाजुक है। तुम अपने गुस्से पर कंट्रोल रखो। उनकी बात सुनकर अरमान ने उन्हें देखते हुए कहा, मुझे सलाह देने से पहले आप थोड़ा अपने मिस्टर कपूर को कंट्रोल में रखिए, मिसेस कपूर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। क्या आर्यन सच में इश्क को पुणे वापस लेकर जा पाएगा? क्या इश्क कभी अरमान को माफ करेगी? उसकी बात सुनकर आर्यन ने हंसते हुए कहा, मैंने तो तुम जैसा बदतमीज इंसान आज तक नहीं देखा। अरमान रॉय कपूर, जिसे अपने मॉम डैड से बात करने की भी तमीज नहीं है। अब मुझे इस बात पर बिल्कुल शक नहीं हो रहा कि जरूर इश्की के साथ तुमने ही कुछ किया होगा। अरमान ने व्यंग से मुस्कुराते हुए कहा, एक ही बात बार बार नहीं बोलूंगा। पहले भी तुम्हें बता चुका हूँ, जिसे तुम इश्की कह रहे हो वो इश्की नहीं इश्क है। अगर स्पेलिंग नहीं आती तो एक क्लास तुम्हारी अरमान रॉय कपूर ले सकता है। और दूसरी बात, वो मेरी बीवी है, वो मेरी इश्क है। उसे बार बार अपनी इश्की कहना बंद करो। अब तक तो मैं बर्दाश्त कर रहा था क्यों क्योंकि इतने वक्त तक वो तुम्हारे साथ थी और तुमने उसका ख्याल रखा। इस बात का एहसान मैं कभी नहीं चुका सकता। लेकिन अब अगर तुमने मेरी इश्क के लिए एक शब्द भी अपने मुंह से ऐसा निकाला जो मुझे पसंद नहीं आया, तो तुम्हारी जान बख्शने का एहसान मैं तुम पर नहीं करूँगा। अब चुपचाप यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी इश्क डिस्टर्ब हो रही है, जो मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा। उसकी बात सुनकर आर्यन ने दांत पीसते हुए कहा, नहीं है वो तुम्हारी एंग्री बर्ड, तुम्हारी इश्क। कोई रिश्ता नहीं है तुम्हारा उसके साथ। उसने तो कभी तुम्हारा जिक्र भी नहीं किया। उसकी बात सुनकर अरमान के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है उसकी याददाश्त चली गई है और वो तुम्हारे साथ रह रही थी। अब भी मुझे नहीं पता उसे मैं याद हूँ या नहीं, लेकिन इतना बता दूँ, मेरी इश्क कभी अपने अरमान को भूल नहीं सकती। उसकी जुबान पर तो छोड़ो, उसकी सांसों पर भी मेरा नाम है। और जिस दिन उसे सब कुछ याद आएगा, तब वो खुद तुम्हें बताएगी कि वो मुझसे कितना इश्क करती है। उसकी बात सुनकर आर्यन ने हंसते हुए कहा, तुमने सोच भी कैसे लिया कि वो तुम जैसे इंसान से प्यार करेगी? तुम जैसे इंसान से तो वो सिर्फ नफरत कर सकती है। जो इंसान इतना घटिया और इतना बदतमीज है, उसे इश्क कभी प्यार कर ही नहीं सकती। अगर उसे सब कुछ याद भी होता ना, तो भी आई एम डैम श्योर वो सिर्फ और सिर्फ तुमसे नफरत करती। वो कभी तुमसे प्यार नहीं करेगी। बेशक से तुम होंगे अरमान रॉय कपूर, लेकिन तुम ना इश्की के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। और ना ही अब मैं उसे तुम्हारे पास रहने दूंगा। वो मेरे साथ रहेगी और बहुत जल्द मैं उससे शादी करूंगा। जैसे ही उसने शादी का नाम लिया, अरमान का चेहरा गुस्से से कांपने लगा। उसने आर्यन का गला पकड़ लिया तो आर्यन की आंखें एकदम से बड़ी हो गई। तभी सूर्या ने अरमान के हाथ को आर्यन से हटाना चाहा, लेकिन अरमान ने अपने कंधे से सूर्या को भी धक्का दे दिया और आर्यन की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इश्क के बारे में ये बोलने की? मेरी इश्क के साथ शादी करोगे तुम? मेरी इश्क के साथ? ये कहते हुए वो आर्यन को धकेलते हुए दीवार की तरफ लेकर गया और उसके चेहरे पर जोरदार पंच जड़ने लगा। एक के बाद एक लगातार वो आर्यन को पंच मारे जा रहा था। आर्यन ने उसे धक्का देने की बहुत कोशिश की, लेकिन अरमान को खुद से दूर करना उसके लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। अरमान इस वक्त पूरा बिस्ट अवतार में आ चुका था।
एक के बाद एक लगातार वो आर्यन को पंच मारे जा रहा था। वहीं अब तक आर्यन के होठों के किनारों से खून बहने लगा था। तभी सूर्या दोबारा से अरमान की तरफ आए और गुस्से से बोले, छोड़ो उसे, जान लोगे क्या उसकी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। अरमान कभी सूर्या और सांझ को माफ कर पाएगा? अब क्या करने वाली है इश्क? अरमान ने कहा, ले लूंगा। अगर कोई मेरी इश्क के बारे में इस तरह की बातें करेगा तो मैं उसकी जान भी ले लूंगा। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी इश्क के साथ शादी करने के बारे में सोचने की? इसकी आंखें नोच लूंगा मैं। यह कहते हुए उसने आर्यन के चेहरे की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। तभी सूर्या ने उसे धक्का दिया और कहा, तुम पागल हो गए हो मान? तुम होश में तो हो? क्या बोले जा रहे हो? और तुम होते कौन हो इश्क पर अपना हक जताने वाले? इश्क और तुम्हारा डाइवोर्स हो चुका है, जानते हो ना तुम ये बात? इश्क ने खुद डाइवोर्स पेपर पर साइन किए थे। अरमान ने चिल्लाते हुए कहा, जुबान संभाल कर बात करिए मिस्टर सूर्या रॉय कपूर। सूर्या ने भी चिल्लाते हुए कहा, क्यों जुबान संभाल कर बात करूं? क्या करोगे तुम? मुझे मारोगे? मारो, मैं भी देखता हूँ तुम कैसे मेरी जान लेते हो। लेकिन मेरी जान लेने से तुम्हें क्या हासिल हो जाएगा? तुम्हें क्या लगता है इश्क अभी भी तुमसे प्यार करती होगी? बिल्कुल भी नहीं। जो तुमने उसके साथ किया था उसके बाद तो वो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहेगी। तभी अरमान ने सांझ की तरफ देखते हुए कहा, आप अपने मिस्टर कपूर को चुप करवा रही हो या नहीं? फिर मुझसे शिकायत मत कीजिएगा, क्योंकि इनकी बकवास मैं नहीं सुन सकता, और जिसकी बकवास मैं सुन नहीं सकता उसके मुंह में जुबान मैं रहने नहीं देता। उनकी बात सुनकर सूर्या ने नाराजगी के साथ कहा, यही तो बात है तुम्हारी। अगर तुम्हें किसी की बात पसंद नहीं है तो तुम उसे बोलने का मौका भी नहीं देते। तुम्हें इश्क के साथ नहीं रहना था तो तुमने उससे उसकी लाइफ छीन ली। आज उसकी जो हालत है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ तुम जिम्मेदार हो। एक बार पहले भी वो इसी हालत में थी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि वो कुछ नहीं कर सकते। उसका ब्रेन क्लॉट लास्ट स्टेज पर था। मुझे पता है उस वक्त उसकी क्या हालत थी और कैसे मैंने उसका ट्रीटमेंट करवाया था। जब उसे होश आया तब उसे कुछ याद ही नहीं था कि मैं कौन हूँ। और तुम्हें पता है उसकी याददाश्त जाते देखकर मैं दुखी नहीं हुआ, बल्कि मैं तो बहुत खुश हुआ। कम से कम तुम तो उसके दिमाग से निकल गए थे, वरना अगर तुम उसकी यादों में भी होते तो वो एक बार फिर से मर जाती। उनकी बात सुनकर अरमान गुस्से से कांपता हुआ उनकी तरफ बढ़ा और उनकी कॉलर पकड़ ली। हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ वहीं पर मौजूद था और वो सब अरमान को गुस्से से पागल होते हुए देख रहे थे। तभी अरमान ने एक पंच बनाया और वो सूर्या के चेहरे पर जड़ने को हुआ, लेकिन उसका हाथ कांपता हुआ उनके चेहरे के बिल्कुल करीब आकर रुक गया। सूर्या भी अपनी गुस्से भरी नजरों से अरमान को देख रहे थे, क्योंकि इस वक्त सांझ उन दोनों के बीच में खड़ी थी और अरमान की नज़र सांझ पर थी। तभी डॉक्टर वहां आए और बोले, पेशेंट को होश आ चुका है और वो किसी आर्यन से मिलना चाहती है। जैसे ही अरमान ने ये सुना कि इश्क को होश आ गया है, उसके हाथ सूर्या की कॉलर से हट गए और उसके कदम आगे की तरफ बढ़ गए। लेकिन जैसे ही डॉक्टर की बात पूरी हुई, उसे लगा जैसे किसी ने उससे जीने का हक ही छीन लिया हो। वहीं आर्यन तुरंत आईसीयू की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी अरमान ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, कोशिश भी मत करना मेरी इश्क के पास जाने की। तुम अंदर नहीं जाओगे।
आर्यन ने एटीट्यूड के साथ कहा, अगर इश्की मुझे नहीं बुलाती तो भी मैं उसके पास जाता, लेकिन यहाँ तो उसने खुद मुझे बुलाया है, तुम मुझे नहीं रोक सकती। अरमान ने सख्त एक्सप्रेशन के साथ उसे देखा और अगले ही पल उसने पारस को कुछ इशारा किया तो पारस ने तुरंत अपनी टीम को इशारा किया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। क्या होगा जब अनिकेत जी को इश्क के एक्सीडेंट के बारे में पता चलेगा, जिसके बाद उसके गार्ड्स ने आर्यन को पूरी तरह से घेर लिया। ये देखकर आर्यन की आंखें बड़ी हो गई। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते आरमान। तुम्हें क्या लगता है तुम जबरदस्ती इश्की को हासिल कर लोगे? बिल्कुल भी नहीं, तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। अरमान ने गुरूर भरे एक्सप्रेशन के साथ कहा, इश्क के लिए तो अरमान कुछ भी कर सकता है। अभी तो सिर्फ मेरे गार्ड्स तुम्हें रोक रहे हैं। अगर तुमने फिर भी मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी जान लेने में पीछे नहीं हटूंगा। इतना बोलकर वो आईसीयू की तरफ बढ़ गया। अंदर आकर उसकी नज़र बेड पर गई तो बेड पर लेटी इश्क की आंखें बंद थी। इश्क की तरफ देखते हुए उसके कदम धीमे हो गए। वहीं बेड पर लेटी इश्क बेचैन होने लगी थी। वो महसूस कर सकती थी कि आईसीयू के अंदर आर्यन नहीं बल्कि अरमान आया है। उसके हाथ पैर कांपने लगे थे। वहीं अरमान धीमे कदमों के साथ इश्क के पास आया और उसके हाथ को छूने लगा, लेकिन इश्क ने अपना हाथ पीछे कर लिया। तभी अरमान उसके चेहरे पर अपना हाथ रखने लगा, लेकिन इश्क ने अपना चेहरा भी दूसरी तरफ घुमा लिया और दर्द से उसकी एक आह निकली। वहीं अरमान की आंखें बेहद लाल हो गई थी। इतना ही काफी था उसके लिए ये जानने के लिए कि बिना आंखें खोले ही इश्क उसकी मौजूदगी महसूस कर सकती है और उसकी छुअन भी। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, एंग्री बर्ड। इस वक्त इश्क के चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। अरमान की आवाज सुनकर उसने गहरी सांस ली। उसकी सांसें तेज होने लगी थी। अरमान ने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ा और बोला, आराम से एंग्री बर्ड, मैं यहीं पर हूँ, तुम आराम से सांस लो। ये कहते हुए उसकी आवाज में इश्क के लिए फिक्र साफ दिखाई दे रही थी। वहीं इश्क ने अपना कांपता हाथ एक बार फिर से पीछे किया और अपना हाथ ऑक्सीजन मास्क के पास लेकर गई। अरमान ने एक बार फिर से उसका हाथ पकड़ना चाहा, तो इश्क ने अपना ऑक्सीजन मास्क हटाया और कहा, आर्यन। अरमान ने घबराते हुए कहा, मैं हूं ना तुम्हारे पास, देखो तुम्हारा मिस्टर फायर तुम्हारे पास है। इश्क ने एक बार फिर से अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाया और कांपती हुई आवाज में कहा, मुझे मुझे आर्यन से मिलना है। ये कहते हुए उसकी आवाज ऊंची हो गई थी। तभी डॉक्टर दरवाजा ओपन करके अंदर आए। इश्क को उसे देखकर उन्होंने जल्दी से उसके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगाया। फिर उन्होंने अरमान की तरफ देखकर गुस्से में कहा, ये आप क्या कर रहे हो मिस्टर कपूर? अगर आप ऐसे करोगे तो आपकी वाइफ की कंडीशन और भी ज़्यादा क्रिटिकल हो सकती है। अगर वो आपसे मिलना नहीं चाहती है, आर्यन से मिलना चाहती है, तो आप प्लीज़ आर्यन को अंदर बुलाइए। अरमान ने गुस्से में कहा, कोई अंदर नहीं आएगा। मेरी एंग्री बर्ड सिर्फ मेरी है, उसके पास सिर्फ मैं रहूंगा। यह सुनकर डॉक्टर ने परेशानी से कहा, प्लीज मिस्टर कपूर, बात समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप इसे जबरदस्ती करने की कोशिश करोगे तो आपकी वाइफ को कुछ भी हो सकता है। आपको मिस्टर आर्यन को अंदर बुलाना होगा। आपकी वाइफ उनसे मिलना चाहती है। प्लीज अब आप बाहर चले जाइए। डॉक्टर की बातें सुनते हुए अरमान एक टक इश्क को देख रहा था, जिसने अपना चेहरा
दूसरी तरफ घुमा रखा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जो अरमान को महसूस हो रहे थे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। आखिर इश्क अरमान से बात क्यों नहीं कर रही? क्या अरमान इश्क की नाराजगी दूर कर पाएगा? तभी डॉक्टर ने एक बार फिर से कहा, प्लीज मिस्टर कपूर, आप आर्यन को बुला दीजिए। आपकी वाइफ उनसे मिलना चाहती है। आप बाहर इंतजार कीजिए। अगर आपकी वाइफ आपको बुलाएंगी तो हम आपको बता देंगे। डॉक्टर की बात सुनकर अरमान गहरी नजरों से उस डॉक्टर को देखने लगा, तो उस डॉक्टर का गला एक बार फिर से सूखने लगा। आज उनके हॉस्पिटल में कोई अपना ट्रीटमेंट करवाने नहीं, बल्कि पूरी तरह से उनकी जान लेने आया था, और वो सिवाय डरने के कुछ नहीं कर सकते थे। डॉक्टर कुछ कहता उससे पहले ही अरमान ने कहा, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा और यहाँ मेरे अलावा कोई नहीं आएगा। डॉक्टर ने हैरान होते हुए कहा, आप ऐसा कैसे कर सकते हो मिस्टर कपूर? आपकी वाइफ की लाइफ खतरे में जा सकती है। अरमान ने मुस्कुराते हुए कहा, जो खतरा मेरी इश्क पर था वो खतरा तो जा चुका है। मेरी इश्क बिल्कुल ठीक है और अब मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। आप बस उसका ट्रीटमेंट कीजिए। यहाँ कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। और फिर भी आपका सोचने का अगर दिल करे तो गोली आपके दिमाग के आर पार हो जाएगी। उसकी बात सुनकर वो डॉक्टर बुरी तरह से सहम गया और फिर वो वहां से चले गए। डॉक्टर के जाने के बाद अरमान उस तरफ आया जिस तरफ इश्क का चेहरा था, और उसकी आंखों से आंसू अभी भी बह रहे थे। तभी अरमान उस तरफ आया तो इश्क ने फिर से अपना चेहरा घुमा लिया। अरमान ने उसकी इस हरकत पर गहरी नज़र से उसे देखते हुए कहा, तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई है ना एंग्री बर्ड? ये सुनकर इश्क पूरी तरह से कांपने लगी। उसका सिर जोरों से दर्द कर रहा था और उसके शरीर में बिल्कुल हिम्मत नहीं बची थी। इसलिए वो यहाँ से उठकर कहीं नहीं जा सकती थी, सिवाय अरमान से अपनी नजरें चुराने के। वो कुछ नहीं कर सकती थी। तभी अरमान एक बार फिर से घूमा और उस तरफ आ गया जिधर इश्क का चेहरा था। तो इश्क एक बार फिर अपना चेहरा घुमाने लगी, लेकिन तभी अरमान ने तेज कदमों के साथ उसके करीब आकर उसके गाल पर अपना हाथ रखकर उसके चेहरे को हिलने से भी रोक दिया। तो इश्क ने कहा, मैं आपको नहीं जानती, प्लीज आप आर्यन को बुला दीजिए। अरमान ने बेहद गहरी आवाज में कहा, अगर तुम मुझे नहीं जानती तो इस पूरी दुनिया में तुम किसी को नहीं जानती। ये कहते हुए वो इश्क के चेहरे पर झुकने लगा। वहीं इश्क के दिल की धड़कनें तेजी से बढ़ रही थी, जो मॉनिटर पर साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन अरमान नहीं रुका। इश्क के चेहरे के बिल्कुल करीब होकर उसके माथे पर अपना माथा जोड़कर उसके होठों पर गर्म सांसें छोड़ते हुए बोला, तुम मुझ पर से अपनी नजरें नहीं हटाती थी एंग्री बर्ड, और अब तुम मुझे देखना भी नहीं चाहती। इश्क ने लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा, मैं आपको नहीं जानती, मैंने कभी आपको नहीं देखा। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। अरमान ने धीरे से कहा, अगर तुम मुझे नहीं जानती एंग्री बर्ड, तुमने मुझे कहीं देखा ही नहीं, तो तुम मुझे उन नजरों से देखो ना जिससे हम किसी अनजान शख्स को देखते हैं। तुम्हारी ये नजरें तो मुझे बता रही है कि इन नजरों को मुझसे हजार शिकायतें हैं, पर मैं तुम्हारी हर शिकायत दूर करने के लिए तैयार हूँ एंग्री बर्ड। तुम कहती थी ना, इस इश्क को बेइंतहा इश्क है अपने मिस्टर फायर से। एक बार फिर से वही कहो ना, मैं सुनने के लिए
तड़प रहा हूँ। उसकी बात सुनकर इश्क की सांसें गहरी हो गई। उसके कांपते होठ बिल्कुल अरमान के होठों के करीब थे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। क्या लाइजा अब अरमान से बच पाएगी? क्या होगा जब अरमान को सच पता चलेगा? उनके होठ एक दूसरे के होठों को छू रहे थे। वहीं अरमान की तड़प उसकी आवाज में साफ दिखाई दे रही थी और इश्क की बेचैनी उसके उन कांपते हुए होठों में और उसकी आंखों से बहते आंसुओं में दिखाई दे रही थी। उसने एक बार फिर से कहा, जब मैं आपको जानती ही नहीं तो मैं आपसे क्या कहूँ? प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। मैं सिर्फ आर्यन को जानती हूँ। उसके मुंह से बार बार आर्यन का नाम सुनकर अरमान को गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने थोड़ी सर्द आवाज में कहा, तुम बार बार उसका नाम ले रही हो, जबकि तुम अच्छे से जानती हो कि ये बात मुझे हर्ट कर रही है, फिर भी तुम नहीं रुक रही। इश्क ने कहा, मुझे नहीं पता आप कौन सी बात कर रहे हो और मुझे वो जानना भी नहीं है। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप मत सुनिए। जब मैं आपको जानती ही नहीं तो मुझे क्या पता आपको क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं। मुझे सिर्फ आर्यन, अभी वो अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही अरमान ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थामा और उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसे चूमने लगा। अब इश्क की आंखों से और भी तेजी से आंसू बहने लगे। उसके हाथ ढीले पड़ चुके थे। वो अपने हाथ उठाकर अरमान को रोक भी नहीं पा रही थी। वहीं अरमान लगातार उसके होठों को चूमे जा रहा था। आज तक उसने जब भी इश्क को किस की थी, हमेशा कुछ देर बाद इश्क उसे रिस्पॉन्स देने लगती थी, लेकिन आज अरमान उसे लगातार किस कर रहा था, लेकिन इश्क की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। वो अपने होठों को खोल भी नहीं रही थी और ये बात अरमान को बुरी लग रही थी। फिर भी उसने खुद को नहीं रोका। तकरीबन 5 मिनट वो यूं ही लगातार इश्क को किस करता रहा। आखिर में जब उसने इश्क के होठों को छोड़ा और वो इश्क बिना दूर हुए ही बोला, आई एम सो सॉरी एंग्री बर्ड। आई नो, मैं तुमसे जितनी भी माफ़ी मांग लूँ वो कम ही होगी, लेकिन प्लीज़ एक बार मुझे माफ़ कर दो। आई प्रॉमिस, अब मैं तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। तुम्हारे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। प्लीज़ अब मुझे खुद से दूर मत करो। उसकी बात का इश्क ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी अरमान ने उसका हाथ पकड़ा और उसे के हाथ को चूम कर धीरे से बोला, मैं कितना पागल हूँ। तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है और मैं तुम्हें इससे परेशान कर रहा हूँ, लेकिन एंग्री बर्ड, तुम्हें तो अब मैं हमेशा ऐसे ही परेशान करने वाला हूँ। बस तुम एक बार ठीक हो जाओ, उसके बाद मैं एक पल के लिए भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी और उसकी आंखें इस वक्त इश्क के चेहरे पर टिकी हुई थी। इश्क ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी आंखें बंद कर ली तो अरमान उसके बालों को सहलाने लगा। कुछ ही देर में इश्क गहरी नींद में चली गई। पूरी रात ऐसे ही बीत गई और सुबह हो गई। अरमान ने एक पल के लिए भी अपनी आंखें बंद नहीं की थी, लेकिन अब उसे अपनी आंखें भारी महसूस हो रही थी। इसलिए उसने अपना सिर इश्क के हाथ पर रख दिया और कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। उसके सोने के बाद इश्क ने अपनी आंखें खोली। हालांकि अभी उसकी बॉडी उसका बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही थी। उसकी आंखें लगातार बंद होती जा रही थी। इंजेक्शन की वजह से उसे नींद भी
बहुत आ रही थी, लेकिन वो सो नहीं पा रही थी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। क्या शनाया और मिताली इश्क को अपने रास्ते से हटाने के लिए बनाएगी कोई नया प्लान? उसने बस अरमान को दिखाने के लिए इतना घंटों से अपनी आंखें बंद कर रखी थी। उसकी नज़र अब अरमान पर थी, जो उसके बेड पर सिर रखकर सोया हुआ था। अरमान को देखकर उसकी आंखों में नमी आ गई। उसने अपना कांपता हाथ अपने होठों पर रखा। जैसे ही उसने अपने होठों को छुआ, उसके होठों से एक दर्द भरी आह निकली और उसकी आंखों से आंसू की बूंद बह गई। उसके दिमाग में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन वो जो करना चाहती थी, उसके लिए उसे अभी वक्त चाहिए था। अभी वो इस हालत में बिल्कुल भी नहीं थी कि वो यहाँ से उठकर कहीं जा सके या फिर अरमान की बातों का उसे कोई जवाब दे सके। फिलहाल अभी उसे खुद को संभालने के लिए कुछ वक्त चाहिए था। तकरीबन 3 घंटे बाद अरमान ने अपनी आंखें खोली और उसने इश्क की तरफ देखा, तो इश्क गहरी नींद में सोई हुई थी। इश्क को सोते देखकर अरमान हल्का सा मुस्कुराया और फिर वो अपनी जगह से उठ गया और इश्क के चेहरे पर झुककर उसके माथे को चूमते हुए बोला, मैं अभी आया एंग्री बर्ड। इतना बोलकर वो वॉशरूम की तरफ चला गया। जैसे वो वॉशरूम में गया, एक नर्स अंदर आई। किसी को अंदर आते महसूस करके इश्क ने जल्दी से अपनी आंखें खोली और उस नर्स की तरफ देखते हुए बोली, प्लीज बाहर से आर्यन को बुला दीजिए। उस नर्स ने कहा, सॉरी मैम, आपके हस्बैंड के गार्ड्स बाहर खड़े हैं और वो किसी को भी अंदर नहीं आने दे रहे। बाहर शायद आपके मॉम डैड भी है। दरअसल वो नर्स सांझ और सूर्या को इश्क के मॉम डैड समझ रही थी। वहीं मॉम डैड का जिक्र सुनकर इश्क समझ गई कि वो नर्स सांझ और सूर्या के बारे में बात कर रही है। मतलब कि अरमान उन दोनों को भी अंदर नहीं आने दे रहा है। इश्क ने उस नर्स से कुछ नहीं कहा। उसने चुपचाप अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं अरमान वॉशरूम से जब बाहर आया, तब तक वो नर्स बाहर आ चुकी थी और उसने सांझ को अपनी और इश्क के बीच हुई सारी बातें बता दी थी। सब बातें जानकर सांझ बिना कुछ सोचे समझे वार्ड का डोर ओपन करके अंदर आ गई। अरमान जो अभी इश्क के करीब आया ही था, सांझ को देखकर उसने बेहद कड़क आवाज में कहा, प्लीज बाहर जाइए आप यहाँ से। सांझ ने गुस्से में कहा, नहीं जाऊंगी मैं। तुम होते कौन हो मुझे यहाँ से बाहर भेजने वाले? भूलो मत, इश्क से मेरा भी कुछ रिश्ता है। अरमान ने कहा, मेरी इश्क से मेरे अलावा किसी का कोई रिश्ता नहीं है। अब चुपचाप यहाँ से बाहर चली जाइए, वरना। वही इश्क अरमान की तरफ देख रही थी। जब वो चाहती थी कि अरमान उसे प्यार करे, उस पर अपना हक जताए, तब तो अरमान ने उस पर कभी इस तरह से हक नहीं जताया और आज वो उसे अपनी इश्क बता रहा था। तभी सांझ ने अंदर आते हुए कहा, मैंने कहा ना तुमसे, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी और तुम मुझे यहाँ से नहीं भेज सकते। तुम्हें जो करना है करो। इतना बोलकर वो इश्क के करीब आई। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। आखिर इश्क अरमान से बात क्यों नहीं कर रही? क्या अरमान इश्क की नाराजगी दूर कर पाएगा? वहीं इश्क अब सांझ को देख रही थी। 1 साल में सांझ का चेहरा काफी कमजोर हो गया था। इश्क को देखकर सांझ की आंखों में आंसू आ गए। वहीं अरमान गुस्से से सांझ को घूर रहा था। वो अपने कदम सांझ की तरफ बढ़ाता, उससे पहले ही इश्क ने अपना हाथ सांझ की तरफ बढ़ाया,
तो साँझ ने जल्दी से उसका हाथ थाम लिया। वहीं इश्क की आँखों से आँसू और भी ज़्यादा तेज़ी से बहने लगे। तभी साँझ ने झुककर उसके माथे को चूमा तो इश्क ने कहा, मैं ठीक हूँ मॉम, आप टेंशन मत लीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब अरमान की गुस्से से मुठ्ठियाँ कस गई। इश्क ने एक बार भी उससे बात नहीं की, उससे एक शब्द नहीं कहा और उसे पहचानने से भी मना कर दिया। वहीं अब वो साँझ को मॉम बोल रही थी और उनसे बातें कर रही थी। ये बात अरमान को अब बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने गुस्से में कहा, मैंने कहा ना, मेरी इश्क के पास कोई नहीं आएगा, आप जाइए यहाँ से, आपको सुनाई नहीं दे रहा क्या? उसकी बात सुनकर सांझ कुछ कहती उससे पहले ही इश्क ने उनका हाथ कसकर थाम लिया और कहा, आप टेंशन मत लीजिए मॉम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप आराम कीजिए। अगर मुझे आपकी ज़रूरत होगी तो मैं आपको बुला लूँगी। ये सुनकर सांझ ने हैरानी से इश्क की तरफ देखा। इश्क की बात सुनकर वो कुछ नहीं कह पा रही थी। उन्होंने एक नज़र अरमान को देखा। अरमान को गुस्से से कांपते देखकर उनका तो अब मन कर रहा था कि वो अरमान को बहुत सुनाए, लेकिन इश्क ने जिस तरह उनका हाथ थाम रखा था, उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे इश्क खुद चाहती है कि वो रूम से बाहर चली जाए। इसलिए वो चुपचाप अपने आंसू साफ करते हुए रूम से बाहर निकल गई। उनके जाने के बाद अरमान इश्क के पास आया और गुस्से से बोला, तुमने मुझे पहचानने से मना कर दिया, लेकिन तुम मिसेस कपूर को तो एक पल में ही पहचान गई। क्यों कर रही हो एंग्री बर्ड मेरे साथ ऐसा? मैंने कहा ना तुमसे, मुझे मेरी गलती रियलाइज हो गई है। अब प्रॉमिस कर रहा हूँ, कोई गलती नहीं करूँगा, तुम्हें बिल्कुल भी हर्ट नहीं करूँगा। प्लीज़ मुझसे ऐसी बेरुखी मत दिखाओ, उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। इश्क ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और एक गहरी सांस लेकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अरमान तो बस उसकी तरफ देखता ही रह गया। उसका मन कर रहा था कि वो इश्क से जवाब ले, लेकिन इश्क की हालत को देखते हुए उसने इश्क को परेशान नहीं किया। वो भी चुपचाप उसके सामने आकर बैठ गया। उसने अपने मन में कहा, अगर तुम जिद्दी हो ना, तो जिद्दी मैं भी बहुत हूँ। मैं भी देखता हूँ तुम कब तक मुझसे बात नहीं करती हो। बस एक बार तुम ठीक हो जाओ, उसके बाद मुझे अच्छी तरह से पता है कि मुझे क्या करना है। 5 दिन बाद इश्क आराम से बेड पर लेटी हुई थी। इन 5 दिनों में अरमान 5 मिनट के लिए भी इश्क से दूर नहीं हुआ था। वो बस इश्क के पास ही बैठा रहता था। उसने इन दिनों में ढंग से खाना भी नहीं खाया था। इश्क उससे बातें नहीं करती थी। वो भी बस सारा दिन अपनी आंखें बंद किए हुए बेड पर लेटी रहती थी। वहीं अरमान ने अभी तक बाहर से किसी को भी अंदर नहीं आने दिया था। उसके गार्ड्स ने पूरे हॉस्पिटल को घेर रखा था। अनिकेत राजपूत भी हॉस्पिटल आ गए थे, लेकिन अरमान के गुस्से को देखते हुए सूर्या ने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो सिर्फ कुछ दिन इंतज़ार कर ले ताकि इश्क ठीक हो जाए और उसके बाद वो इश्क से मिले, ताकि इश्क की हेल्थ पर कोई इफ़ेक्ट ना पड़े। अनिकेत जी के लिए भी इश्क की हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, इसीलिए उन्होंने फ़िलहाल इश्क से ना मिलना ही बेहतर समझा। वहीं इश्क के लिए जो खाना आ रहा था, वही खाना अरमान भी खाता था। वो अपने लिए बाहर से कुछ नहीं मंगवाता था, क्योंकि जब इश्क पेट भरकर खाना खा लेती थी और उसकी प्लेट में थोड़ा बहुत खाना बच जाता था, वो अरमान खा लेता था। इसलिए अब इश्क ने अपना खाना पूरा खाना शुरू कर दिया था। वो थोड़ा सा भी खाना प्लेट में नहीं बचाती थी और अरमान उसकी इस हरकत को अच्छी तरह से जान रहा था।
नर्स आकर उसकी ड्रेसिंग करती थी तो इश्क नर्स की हेल्प से वॉशरूम चली जाती थी। अरमान उसके पास रहता लेकिन वो ऐसे रिएक्ट करती जैसे अरमान का होना या ना होना उसके लिए एक जैसा ही हो। उसे ऐसा करते देखकर अब अरमान अपना कंट्रोल खो रहा था। आगे जानने के लिए स्टोरी में हमारे साथ बने रहना। फ्रेंड्स, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके बताना। थैंक यू सो मच।